राम पर सिर्फ एकाधिकार आपका तो नहीं है ना? पिनाक जी, मैं मैं गंभीरता के साथ कहता हूं, बिल्कुल नहीं है, और किसी का भी एकाधिकार नहीं है। और हमको भी कितना मिला, क्या मिला, उसका भी विश्लेषण आप पूरा कर लीजिए। 500 सालों की यात्रा पूरी होने के बाद, प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए अथक प्रयास, अथक खून बहाने के बाद, कार्यकर्ताओं का लहू बहाने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद भी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमको देश में सारी की सारी सीटें मिल गई, बल्कि आप ही लोग कहते हैं हमारी तो सीटें घट भी गई उसके बाद। ये बात राम के साथ कौन खड़ा है और उसका राजनीतिक लाभ क्या होगा उस पर नहीं है। ये राजनीतिक लाभ और राजनीतिक डेंट की बात ही नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात है। हम तो 90 के दशक में निकले थे राम मंदिर की यात्रा को लेकर के, कितनी सीटें आती थी हमारी, हम सरकार नहीं बना पाते थे, ना सीटें आती थी। विषय राजनीतिक लाभ का नहीं है, राजनीतिक लाभ जब बीजेपी अपने एजेंडे में राम मंदिर रखती है, राम मंदिर बनवाने का श्रेय लेती है, तो जाहिर सी बात है राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना भी आप ही लोगों पे सधेगा ना सर। इसमें आशुतोष जी की क्या गलती है? आशुतोष जी की पार्टी सही कर रही है भाई, ऐसा तो नहीं है ना राम के नाम पर बीजेपी ने कभी राजनीति नहीं की। सिद्धार्थ जी, लेट्स फेस द फैक्ट, ऐसा नहीं है ना बीजेपी ने कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं की है। अगर राजनीति की है तो आज राम के नाम पर जब सवाल उठ रहे हैं तो फिर जवाब भी देने होंगे। हमारी गलती क्या थी कि हम राम मंदिर को बनाने, हमारी गलती क्या थी कि हम राम मंदिर इस देश के अंदर बने, उसी स्थान पर बने जो रामलल्ला जी का जन्म स्थान था, यह हमारी गलती थी? या हमारी ये गलती थी जब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाकर के कह देती थी कि राम काल्पनिक है, हम उसके विरोध में जाते थे, सड़कों पे लाठियां खाते थे, ये हमारी गलती थी? क्या हमारी गलती थी? चोरी हुई है, सरकार ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी, एसआईटी का गठन किया, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, 80 लाख की रिकवरी हो गई, 80 लोगों को नोटिस चला गया, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण काम है। बिल्कुल, यही आशुतोष वर्मा जी, इनकी गलती क्या है? भव्य दिव्य राम मंदिर बनवा दिया, कोर्ट की प्रोसीडिंग अच्छे से हो, उसके लिए जो भी दस्तावेज जल्द से जल्द मुहैया करा दिया। आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, दस्तावेज मुहैया कराने में भी वक्त लग जाता था, ठीक है, पूरा आंदोलन भी कर लिया। अब जब भाई भव्य दिव्य मंदिर बन गया, जो गलती जिसने की है उसके लिए सजा भी दे रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। आप खामखा राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। गलती 2 लोगों की है, एक अखिलेश यादव की और एक पंडित नेहरू की। अच्छा, और किसी की कोई गलती नहीं है, ये तो सबको पता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना ही बढ़ा के भेजा जाता है प्रवक्ताओं को। अच्छा, जो प्रवक्ता ये कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि हमने राम के नाम पे राजनीति नहीं की, इससे बड़ा जोक आज की डेट का कोई हो ही नहीं सकता है, खुलेआम। तो आजकल आप कर रहे हैं, ठीक, और मजेदार है, ठीक है। नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, आजकल आप कर रहे हैं? नहीं, हमारे ऊपर तो हर समय आरोप लगता है, हमारे ऊपर दूसरे वाला लगता है आपके ऊपर, राम की राजनीति करने का आरोप आपके ऊपर नहीं लगता है सर? हमारे ऊपर, अच्छा, हम राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? आज तो आपने बीजेपी वाला जवाब दिया है, बताइए। हम कोई तो यहाँ चाय बेचने तो आए नहीं है, हम तो बहुत साफ साफ राजनीति करने आए, ठीक है। लेकिन भाजपा को बोलिए हमने कभी राम पे राजनीति नहीं करी, अरे पूरी पार्टी इसी बात पे चल रही है। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का उदय इसमें हुआ है। वो बात दूसरी है कि तब ये पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन खैर, देखिए, विश्व हिंदू परिषद पे आज से आरोप नहीं लग रहा है। 2015 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कहा था विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के निर्माण पे जो जमीन का खरीद फरोख्त कर रही है उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है, बात दबा दी गई। 2017 में निर्मोही अखाड़ा ने फिर ये बात बताई कि 1400 करोड़ रुपए का बड़ा घपला किया है, तब भी चंपत राय का नाम लिया गया था, तब भी बात दबा दी गई। 2021 में समाजवादी पार्टी ने फिर चंपत राय का नाम लिया था, जो आलोक कुमार जी कह रहे कोई नाम नहीं ले रहे हैं, कि 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे में 20 करोड़ की बेच दी गई। इसी राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ का आधे घंटे में चूना लगा दिया, तब भी बात दबा दी गई। 2026 में इतनी बड़ी चोरी जो अरबों खरबों की जा रही है, तब भी एक खुलेआम, यही तो आपसे पूछते हैं कि बात दबा दी गई, आप लोग बतौर जिम्मेदार विपक्ष सुन तो लीजिए। आशुतोष वर्मा जी, आप सुन तो लीजिए, ये बातें आप रोज कह रहे हैं और रोज मैं सुन रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, एक सुन तो लीजिए। मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई अगर आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं, तो फिर एसआईटी को देते आप,